हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपने अगर देखा होगा पिछले कुछ मंथ से बहुत सारी कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं बिकॉज लोगों ने वो चीटिंग करी है। चाहे वो लोग टेलीग्राम से चीटिंग कर करके क्वेश्चन के आंसर्स ले लेके एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही आज कुछ सिनेरियोज रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये एक्सपीरियंसेस कोई हवा वाले नहीं है, ये मेरे लिंक्डइन जो मुझे डीएम आए हुए हैं, टेलीग्राम पे आए हुए हैं, या फिर जिन्होंने मेरे से टॉपमेट में 1-to-1 बात करी गई है। तो मैं आज वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिकॉज ये जो कॉर्पोरेट मिस्टेक्स लोगों ने करी हैं ये आपको तो भूल के नहीं करनी पूरी जिंदगी। ओके, बिकॉज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं लिटरली लोगों की सिर्फ 10,000 रुपए की वजह से या फिर 3 लाख रुपए की वजह से सैलरी बढ़ाने के टाइम पे, या फिर 10,000 पे कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा मैं सब कुछ। सिर्फ इतनी छोटे छोटे पैसे की वजह से लोगों की 20-20, 30-30 लाख की नौकरी गई है एंड कंपनी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे उसका 2 साल का एक्सपीरियंस था, चाहे उसका 20 साल का एक्सपीरियंस था। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट सिनेरियो कि एक जो लड़की थी, ओके, इसका 17 LPA का पैकेज था, इसको पेटीएम से ऑफर आया 30 LPA का। अब इसने पेटीएम को 17 LPA नहीं दिखाया, इसने पेटीएम को 22 LPA दिखा दिया। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनीज बोलती हैं भाई अपना लास्ट इंक्रीमेंट लेटर दो, अपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप दो। भाई ये लड़की ने सब डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए। ओके, पीडीएफ एडिटर यूज किया, जो भी किया, इसने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए 22 LPA के हिसाब से। जब इस लड़की को पेटीएम में 5 दिन हो गए काम करते हुए, सिर्फ 1 वीक हुआ, इसको पुरानी कंपनी से कॉल आया एचआर से। वो पुरानी कंपनी जो थी इसकी छोटी थी, तो इसका लाइक छोटा कंपनी होती है, नेटवर्क छोटा था, तो उन्होंने इसको कॉल किया, अरे भाई हमको पेटीएम से कॉल आया था एंड वो बोल रहे थे कि भाई क्या इस लड़की की सैलरी 22 LPA है? तो हमने बोल दिया नहीं। तो उन्होंने पूछा कि कितनी है, एक डॉक्यूमेंट आया था हमारे पास जो हमको फिल करना था, तो हमने फिल करके बोल दिया कि भाई इसकी 17 LPA सैलरी है, इसका ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब क्लियरिटी है। तो इसके मन में डाउट क्या आया कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट चेंज किया है, फॉर्ज किया है, तो मेरे साथ अब क्या होगा? ओके, 99% चांसेस है कि आप निकाले जाओगे। मैं इसलिए बोलता, मैं सब ये चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। ओके, बीइंग अ 9 years एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, आई नेवर सपोर्ट दिस थिंग। लोग नोटिस पीरियड के लिए बहुत झोल झपाटा करते हैं, नेवर से, बिकॉज जिसको लेना होगा वो आपको लेगा आपके स्किल्स के बेसिस पे। अब इसके साथ क्या हुआ, डॉक्यूमेंट चेंज किया था, 3 दिन बाद इसको कॉल आ गया एचआर का, और एचआर ने बोला कि भाई आपने डॉक्यूमेंट चेंज किए हैं, सॉरी वी हैव टू टर्मिनेट यू। सिर्फ 5 लाख रुपए की वजह से, साल का पैकेज 5 लाख, ओके, मतलब मोटा मोटा कितना, 30-40 हज़ार रुपये, सिर्फ इसकी वजह से इसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई जो 30 लाख की थी। तो यहां से क्या सीखने को मिला? वी शुड नेवर चीट और लाई इन अवर रिज्यूमे, फर्स्ट थिंग। ओके, इफ यू हैव नॉलेज एंड स्किल तो बेटर है कि आप उसके दम पे इंटरव्यू क्रैक करो। अगर नहीं है, मान के चलो, एंड इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन फुल स्टैक, then you can check out Crowd.do full stack program in which you can get packages 15 LPA if you are good in development and little bit about data structures. But if you are super confident in data structures, then you can get packages up to 40 LPA as well. Let me tell you, Cryo is the world's first experimental learning and upskilling platform designed for software developers that help you to develop practical skills with the project-based curriculum focused on real-life tech scenarios. Here you will make fantastic projects like Zomato app or an OTT platform and seamless video platform services like Netflix. You will also get in-depth interview focused system design and data structures algorithm curriculum to ace interviews. In this program, Cryo offers placement guarantee with job search support, referrals and career guidance from experienced career coaches who actually work in leading companies like Google, Amazon, PayPal, Walmart, Microsoft and many more. And graduates from various backgrounds have successfully placed in 700 plus companies across unicorns, hypergrowth startups and global tech MNCs. So if you also want to make your career as a software developer in full stack, then do check it out. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं। अभी नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। अब इस लड़के ने क्या किया, आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे सबको पैसे दिए जा रहे थे कि आपको 30,000 रुपये दिएंगे, आप रियम्बर्स कर सकते हो, आप कुछ भी मंगाओ, हमको सिर्फ बिल सबमिट करो कर। अब इस लड़के ने क्या किया, एक टेबल मंगाया और टेबल अमेजन से मंगाया, बिल क्लेम कर दिया और टेबल रिटर्न कर दिया। ओके, टेबल रिटर्न कर दिया, बिल सबमिट कर दिया पहले, बाद में टेबल रिटर्न किया। जब कंपनीज में फाइनेंस में चेक हुआ, वेरिफिकेशन हुई, मैं आपको बोलता हूँ ना हमेशा कि इट्स नॉट योर कॉलेज, ये स्कूल नहीं है, ये कंपनीज हैं, बहुत अंदर तक लेवल तक कॉन्टैक्ट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, आपका अगर मोबाइल चोरी हो गया तो शायद नहीं मिलेगा, बट कंपनी का अगर लैपटॉप चोरी हो गया ना मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी बंकर में क्यों ना हो। ओके, अब सिर्फ 10,000 रुपये की वजह से इसको टर्मिनेट किया विद सेइंग फाइनेंशियल फ्रॉड। दुख हुआ यार, इतने 20 साल काम किया कंपनी में और सिर्फ इतनी छोटी सी हरकत की वजह से उसको टर्मिनेट किया। उसको भी नहीं करना चाहिए ना।
सी क्यों लेना रिस्क लाइफ में सिर्फ 20,000 रुपये की वजह से, इतना बड़ा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। अभी नेक्स्ट सिनेरियो बताता हूँ। इस बंदे का एक्सपीरियंस हो गया 6 साल, अब करंट कंपनी में काम करते हो गए इसको 3 साल। ओके, टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस, करंट कंपनी में काम करते हो 3 साल का एक्सपीरियंस। अब जो पुराना 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसमें वो 3 कंपनीज चेंज कर चुका है। कहीं पे सिर्फ 6 महीने किया, कहीं पे 1.5 साल किया, ऐसा छोटा छोटा काम किया। अब इसने क्या किया रिज्यूमे में पता है, जो पुराने वाले रिकॉर्ड थे ना, वहाँ पे सबको इक्वल बना दिया कि 1.5 साल, 1 साल, ऐसा करके इसने इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सिलेक्शन भी हो गया नेक्स्ट कंपनी में, क्योंकि वो रिज्यूमे में आपको पता ना कि जहाँ पे आप 3 महीने 6 महीने दिखाओगे तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज रहता है कि यहाँ पे भी आके टिकेगा कि नहीं टिकेगा, है ना। अब इसको डाउट है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, सब कुछ हो गया, क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल होगा? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल तब होगा अगर आप अभी भी झूठ सबमिट कर रहे हो तो, क्योंकि वो यूएन से पकड़ा जाएगा आपके ईपीएफओ पोर्टल से। आपको यहाँ पे उसका जो फॉर्म जो भी आया है वहाँ पे राइट डालना है कि मैंने 6 महीने ही काम किया, ये क्या, बिकॉज ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जनरली थर्ड पार्टी करती है। तो अगर आप यहाँ पे सच डालोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेयर केस होगा कि कंपनी आपको पकड़ रही है, फिर आपको पूछ रही है अरे वहाँ पे 3 महीने क्यों काम किया, 6 महीने क्यों काम किया, ऐसा नहीं होगा। जब सब कुछ हो चुका है तो आइडियली आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो बताता हूँ। अब इस लड़के ने क्या किया, इसने 2012 में 10th करी, 2014 में 12th करी, 2 साल बाद, ठीक है ना। अब 2014 में जब 12th करी वहाँ पे आया 56%, तो इसने 2015 में दोबारा दिया, तब आ गया इसका 68%। अभी 2015 में जब इसका 12th हो गया तो 2016 से लेकर 20 तक इसने बीटेक कर ली, और 2021 में इसकी टीसीएस में जॉब लगी, और तब से लेकर अब तक 2 साल से ये जॉब कर रहा है, 2.5 साल से। अब इसके मन में यह है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से क्या वो मेरा 10th और 12th क्लास का वो देखेंगे, बिकॉज इसने क्या किया था, वो जो मार्कशीट मैंने बोला ना 2014 में जो 12th किया था वहाँ पे इसने ना मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि मैंने गैप था मेरा, एक्चुअली मेडिकल गैप था, जबकि इसका वो री अटेम्प्ट था, बट इसने वो मेडिकल गैप दिखा दिया और उसने बोला कि मेरा 1 साल का गैप था उस टाइम पे। तो कंपनी ने जब 2.5 साल तक कुछ नहीं बोला तो अभी कोई कुछ कैसे बोलेगा। फर्स्टली मेनली कंपनीज वैसे भी ना मून लाइटनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि आप डुअल एम्प्लॉयमेंट मत करो। 10th 12th तक आपके पास इतनी लेवल पे कोई नहीं जाएगा आइडली, आपकी किस्मत ही खराब है तो फिर कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट नाउ कंपनीज आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाने से पहले ही नाउ दे आर आस्किंग फॉर सैलरी स्लिप एंड लास्ट इंक्रीमेंट लेटर, बिकॉज उनको ही पता चल गया कि भाई हम पूरा इंटरव्यू करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सिलेक्ट हो जाता है बंदा, लास्ट में जाके हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, तब उस टाइम पे फिर उसका झोल झपाटा निकलता है और फिर सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो कंपनीज ना राइट नाउ आर वेरी स्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग में पूछ रही है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा रही है। ओके, सो दीज आर ऑल दी अपडेट्स, रिसेंट अपडेट जो मैंने आपको बता दिए। तो अब अगर आपको कुछ वीडियो से आज कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो देन यस यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन एंड वी विल हैव वन पॉडकास्ट टुगेदर। और मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा वहाँ से। चलता हूँ, दुआ में याद रखना।